नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आपकी बॉयलर ग्रेड 1 और बॉयलर ग्रेड 2 इन दोनों की आपकी जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ था, इन दोनों पोस्टों की फॉर्म को फिलअप का लिंक ओपन हो चुकी है। तो आज के वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही इसका जो विस्तृत नोटिफिकेशन का डिटेल्स है, इसका वीडियो हमने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो उसको देख सकते हैं। आज की वीडियो से हम फॉर्म फिल का वीडियो पूरी प्रोसेस देखेंगे ताकि वीडियो आपका बड़ा ना हो और आपका टाइम भी खराब ना हो। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं पूरी जानकारी को। साथ ही आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए। इससे संबंधित जैसे कोई और अपडेट आता है, जैसे आपका एग्जाम डेट हुआ, सिलेबस हुआ, कुछ भी अपडेट आता है आपको, तो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी यहाँ पर दे दी जाएगी। तो हम किसी एक पोस्ट को फॉर्म फिल करा को आपको दिखा रहे हैं और बॉयलर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 दोनों के प्रोसेस सेम यहाँ पर रहने वाली है। कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ आपको ग्रेड 2 और ग्रेड 1 आपका रहेगा। तो जैसे आप यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करने के लिए आप अपने मोबाइल से फिल कर सकते हैं या लैपटॉप या पीसी यूज करना तो उससे फिल कर सकते हैं। और एक बात और, आपको फॉर्म फिल करने के बाद आपको जो इसके डॉक्यूमेंट आपको अब जितने भी अभिलेख आपको आयोग को भेजना भी होगा, तो कैसे क्या प्रोसेस है, तो जो हमने वीडियो पहले अपलोड किया है इसके पहले लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, उसमें हमने सभी डिटेल बताई है क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट उसके साथ सेंड करना है। यदि आप सिर्फ फॉर्म फिल करके आपके पास रख लेंगे तब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस सभी आपको फॉर्म फिल करने के बाद आपको सपोर्टेड डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो आपको आयोग को भेजना होगा। अब बाकी की अब जानकारी नोटिफिकेशन में आप पढ़ सकते हैं। लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी, उसको आप देख लीजिए तो आपके सभी डाउट वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। अब ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको टाइप करना है गूगल में एमपीपीएससी एमपी ऑनलाइन और सर्च पर आपको क्लिक करना है। तो जो पहली लिंक दिख रही है इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते तो यहाँ पर देखिए आपकी बॉयलर ग्रेड 1 और ग्रेड 2, तो हम यहाँ पर आपको ग्रेड 2 का फॉर्म फिल करके दिखा रहे हैं और सेम प्रोसेस आपकी ग्रेड 1 की यहाँ पर रहने वाली है। तो यहाँ पर देखिए अप्लाई करने के लिए आपको जो पहली लिंक दिख रही है इस बार लिंक पर क्लिक करना और 4 मई आपकी लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है, तो आपको टाइम से ये फॉर्म को फिल कर देना है। तो इस प्रकार का पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको जो टर्म एंड कंडीशन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर, और जो आपको एक ब्लू कलर का जो लिंक दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, तभी आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा, नहीं तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस पर एक बार आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। तो यहाँ से आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। इस डाउनलोड करने के बाद आपको इसको अच्छी तरीके से एक एक जानकारी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको फॉर्म को फिल करना है। तो हम पहले से डाउनलोड किए तो उसको हम कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद हम नीचे को चले आना है और आई एक्सेप्ट पर आपको क्लिक करना। और ध्यान दीजिए आपको फोटो और सिग्नेचर और पासवर्ड कैसे अपलोड करना, तो उसको भी आगे प्रोसेस बताएंगे, तो आपको सभी जानकारी ध्यान से देखना है। और फोटो दी आपको चश्मा लगा हुआ है पढ़ने के लिए, तो चश्मा लगा कर ही आपको फोटो अपलोड करना है, लेकिन वो आपका ट्रांसपेरेंट लेंस होना चाहिए और आपको चश्मा का रिफ्लेक्शन यानी चमक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और स्कैन की हुई पासपोर्ट की साइज आपकी नवीनतम रंगीन फोटो लगाना है और जो 3 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अब आई एक्सेप्ट पर आपको यहाँ पर सिंपल क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हो आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट। तो पद का नाम तो आपका बॉयलर निरीक्षक आ चुका है आपका ग्रेड 2। अब क्या अभ्यर्थी को बॉयलरों के डिजाइन, सन्निर्माण, परिनिर्माण, परिचालन, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, मरम्मत, अनुरक्षण या निरीक्षण में बॉयलर अधिनियम 1923 की 5 के तहत और उसके अधीन विचित्र नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन में प्रबंधकीय हैसियत में 2 वर्ष का अनुभव है। आपके पास अनुभव है तो आपको यहाँ पर यस करना है। यदि आप नो करते तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस यहाँ पर मैंडेटरी है। तो यहाँ पर आपको यस करना है। इसके बाद आपको नीचे की ओर आ जाना है। अब यहाँ पर आपको पूरी पर्सनल जानकारी फिल करनी है और ध्यान दीजिए आपको पूरी पर्सनल जानकारी जो आपकी हाई स्कूल यहाँ पर देखिए जो 10वीं की मार्कशीट है उसके अनुसार ही आपको फिल करनी है। जैसे आपका नाम हुआ, डेट ऑफ बर्थ हुआ, स्पेलिंग हुआ, सब कुछ आपको ए टू जेड आपकी 10th के अनुसार ही आपको फिल करना है। तो यहाँ पर अभ्यर्थी का प्रथम नाम यानी फर्स्ट नाम फिल करना है और मार्कशीट पर दिया आपका मिडिल नेम दिया है तो आपको मिडिल नेम भी फिल करना है और लास्ट नेम भी आपको मार्कशीट पर दिया है तो लास्ट नेम भी आपको फिल करना है। यदि नहीं है तो सिर्फ फर्स्ट नेम आपको फिल करना है और जिसमें आपको रेड स्टार लगा है वो फील्ड आपको यहाँ पर ऑप्शन आपको फिल करना आवश्यक होगा। नेक्स्ट है अभ्यर्थी की डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, वही फिल करनी है जो आपकी 10th की मार्कशीट में आपको यहाँ पर दी हुई है। तो इस प्रकार से हम डेमो के लिए आपको यहाँ पर फिल करके आपको कुछ भी यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो इस प्रकार से आपको फिल कर देना। तो यहाँ पर आपकी एज कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आपका अभ्यर्थी का जेंडर मेल फीमेल जो भी इसको यहाँ पर इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद फादर्स नेम जैसा कि आपकी स्पेलिंग 10th की सर्टिफिकेट में दिया है सेम वैसे ही आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर मदर्स नेम आपको फिल कर देना है। नेक्स्ट विवाह की स्थिति, क्या आप विवाहित हैं? यदि आप विवाहित हैं तब आपको यहाँ पर एस करना है। फिर यहाँ पर पत्नी का नाम, यहाँ पर जीवित बच्चों की संख्या आपको सेलेक्ट करनी है और ये सभी आपको यहाँ पर देना है। यदि आप अनमेरिड है तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना, तो आपके ऑप्शन ए क्लोज हो जाएंगी। अब नेक्स्ट है
क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी, ये मध्य प्रदेश के मूल निवासी, तो यहाँ पर आपको यस करना है। यदि आप नो पर क्लिक करते तब ये पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगी, तो आपको यहाँ पर यस करना है। अब एस करने के बाद यहाँ पर देखिए ये पोस्ट सिर्फ एसटी कैटेगरी के लिए निकाली गई है। यहाँ पर यदि आप जैसे अन्य जब सेलेक्ट करते तो ये इसके लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, एससी सेलेक्ट करते तो भी एलिजिबल नहीं रहेंगे, ओबीसी सेलेक्ट करते तो भी नहीं रहेंगे, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो इसलिए आपको एसटी सेलेक्ट करना है। जो स्टूडेंट एसटी कैटेगरी का तो वो यहाँ से आप अप्लाई कर सकता है। अब नेक्स्ट है आपकी जाति, जो भी आपकी एसटी है उसकी आपकी जो कास्ट यानी कैटेगरी की जो आपकी जाति है, सरनेम आपका लास्ट नेम, वही आपको यहाँ पर फिल करना है। आपकी जाति प्रमाण पत्र में आपको सब कुछ मेंशन होगा। नेक्स्ट है जो मध्य प्रदेश सरकार का द्वारा आपका जाति प्रमाण पत्र है, जो उस जाति प्रमाण पत्र की जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो आपकी जाति प्रमाण पत्र किसके द्वारा इशू किया गया है, यानी किस अथॉरिटी के द्वारा आपका बना है, तो जैसे आपका एसटी में एसटी जो भी है उसको आपको फिल करना है। किस जिले से आपका इशू है, तो हम डेमो के लिए आपको शो कर रहे हैं, डेमो के लिए आपको सैंपल फिल करके दिखा रहे हैं। जो आपकी एक्चुअल जानकारी वही आपको सही से फिल करना है। अब यहाँ पर आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसका जो डिजिटल जाति प्रमाण पत्र आपके पास है, तो उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको देखिए, तो जो आरएस करके आपका जैसा भी होगा आपको पूरा आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको किस डेट को ये इशू हुआ है, तो उस डेट को आपको जाति प्रमाण पत्र को आप देखिए साइड में इस प्रकार से, तो यहाँ पर आपको डेट भी यहाँ पर आपको एक प्रकरण क्रमांक दिख रहा होगा, एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यानी आपका सर्टिफिकेट नंबर दिख रहा है। तो जो सर्टिफिकेट नंबर आपका दिया है आरएस करके वो आपको सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर फिल करना है। और यहाँ पर आपको डेट दी है तो डेट आपको यहाँ पर फिल कर देनी है, यहाँ पर आपको डेट फिल कर देनी है। नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी 40% या इससे अब दिव्यांग हैं, यदि हैं तो यस करना है। अब यदि जैसे यस करते हैं तो फिर यहाँ पर उसकी जानकारी आपको फिल करनी होगी। यहाँ पर दिव्यांगता का प्रकार सेलेक्ट करना होगा। यदि डिसेबल नहीं तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के लिए दंडित किया गया, यदि किया गया है तो यस, नहीं तो आपको यहाँ पर नो पर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में यदि है तो यस, नहीं तो आपको यहाँ पर भी नो पर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सेना निगम मंडल स्वशासी संस्थाओं में सेवारत यदि है तो यस, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे को यहाँ पर साइड में स्क्रॉल कीजिए। क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, यदि ऐसा है तो यस करना है, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक करना है। और आपको सभी जानकारी सही सही फिल करना है, कुछ भी आपको जानकारी गलत फिल नहीं करनी, नहीं आपको कुछ जानकारी छुपानी है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य के रोजगारकरण में जीवित पंजीयन का विवरण, यदि आप अभी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यदि अभी आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं तो अब यहाँ पर नो पर क्लिक कर सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन ध्यान दीजिए अब आप जो अभी लेख भेज रहे हो वहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश शासन मूल निवासियों के लिए रोजगार पंजीयन आवेदन यहाँ पर देखिए करते समय आवश्यक है किंतु ऐसे अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय रोजगार कार्यालय के जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र होना प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो आप 5 से 6 मिनट में आपका रोजगार पंजीयन हो जाता है। तो रोजगार पंजीयन को पहले कर लीजिए और यहाँ पर आपको एस करना है। अब रोजगार पंजीयन कैसे करना है तो उसका हमने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, या आप सर्च करके भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर एस करना है। आपका जो रोजगार पंजीयन क्रमांक है वो आपको फिल करना है। किस जिले से आपने रोजगार पंजीयन किया उस जिले का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। किस डेट को आपने रोजगार पंजीयन किया था वो फिल करना है। ध्यान दीजिए यदि आपने बीच में कभी रोजगार पंजीयन रिन्यू किया है तो रिन्यू वाली डेट आपको फिल नहीं करनी है। स्टार्ट में आपने कब रोजगार पंजीयन किया था वही वाली डेट आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। नेक्स्ट है भूतपूर्व सैनिक का विवरण, तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक है, यदि ऐसा है तो यस करना है, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है आयु सीमा प्रोत्साहन स्वरूप दे छूटों का विवरण, तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति, तो ये ऑप्शन आपके यदि अनमेरिट पर सेलेक्ट करते तो आपके ऑप्शन क्लोज रहेंगे। यदि आप मेरिट पर सेलेक्ट करते तब आपको इंटरकास्ट मैरिज की जानकारी यहाँ पर आपको देनी होगी। नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी विक्रम आर्ट से संबंधित खिलाड़ी है, यदि है तो यस, नहीं तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। नेक्स्ट अब आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी सही सही अच्छी तरीके से देखकर ही फिल करना है, इसमें कोई गलती आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 10th की 10वीं या हाई स्कूल की जानकारी फिल करनी है। तो उत्तीर्ण परीक्षा का नाम आपको लिख देना। तो यहाँ पर आप सिंपल इस प्रकार से हाई स्कूल भी यहाँ पर आप इस प्रकार से हाई स्कूल भी लिख सकते हैं। और आपको ग्रेड या CGP जो भी है वो सिलेक्ट कीजिए। डिवीजन है तो डिवीजन, या CGP है तब आपको यहाँ पर पूर्णांक प्राप्तांक फिल करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आपको परसेंटेज आपको कैलकुलेट करके फिल कर देना है। और यदि आपका डिवीजन है तो डिवीजन पर सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के नाम फिल करना है, या तो आप चाहें तो सभी सब्जेक्ट के नाम फिल कर सकते हैं, या सिंपल आपको इस प्रकार से ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से आपको फिल कर देना है। और ध्यान दीजिए यदि जैसे आप सब्जेक्ट के नाम ही फिल करते हैं तो एक सब्जेक्ट के नाम फिल करने के बाद उसमें आपको कॉमा नहीं लगाना है, आपको एक बार स्पेस देना है और दूसरा सब्जेक्ट फिल करना है, फिर स्पेस देना है, फिर तीसरा सब्जेक्ट फिल करना है। इस प्रकार से फिल करना है, आपको कॉमा नहीं लगाना है, नहीं तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इसके बाद आपका पूर्णांक, तो जो भी आपका पूर्णांक था इस प्रकार से आपको फिल कर देना है। हम एक डेमो के लिए आपको दिखा रहे हैं, जो आपकी एक्चुअल जानकारी वही आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको प्राप्तांक फिल करना है, तो जो भी आपके प्राप्तांक है इस प्रकार से प्राप्तांक आपको फिल करना है। यहाँ पर आपकी परसेंटेज आ जाएगी ऑटोमेटिक। यहाँ पर डिवीजन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर बोर्ड का नाम, अब आपकी MP बोर्ड है तो MP बोर्ड, इस प्रकार से आपको
एमपी बोर्ड भोपाल, इस प्रकार से आपको फिल कर देना। यदि आपकी एमपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड भोपाल है या अन्य स्टेट बोर्ड है या सीबीएसई जो भी आपको उसको फिल कर देना है। इसका तो 3 वर्ष, तो किस वर्ष में आपने 10वीं की परीक्षा पास की वो फिल करना है और यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल कर देना है। नेक्स्ट है 12th की हायर सेकेंडरी की जानकारी फिल करनी, तो यहाँ पर आप चाहें तो इस प्रकार से हायर सेकेंडरी इस प्रकार से आप फिल कर सकते हैं। इसका तो वही आपका डिवीजन या सीजीपी सिस्टम था, जो भी था वो फिल सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के नाम फिल कर देने। चलिए आपको जैसे हम दिखा देते फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपका हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, जो भी आपके सब्जेक्ट थे इस प्रकार से आपको मैथ से स्पेलिंग आपको सही से फिल कर देनी है। इस प्रकार से आपको फिल करना है सभी सब्जेक्ट के नाम। आपको कॉमा नहीं लगाना, सिर्फ एक बार स्पेस देना है और आपको जैसा हमने यहाँ पर देखिए फिल किया है, बीच में हमने कॉमा नहीं लगाया है। इसके बाद आपको पूर्णांक फिल करना है, तो जो भी आपके पूर्णांक थे वो फिल कीजिए। यहाँ पर आपको अपने परसेंटेज फिल करना है, यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक परसेंटेज, यहाँ पर आपको पूर्णांक फिल करना है, यहाँ पर आपको प्राप्तांक फिल करना है और यहाँ पर ऑटोमेटिक परसेंटेज कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ जाएंगी। इसके बाद आपको डिवीजन, वही बोर्ड का नाम तो एमपी बोर्ड है, तो आपको इस प्रकार से एमपी बोर्ड फिल कर देना है और उत्तीर्ण वर्ष के साल आपने 12वीं की परीक्षा पास की है वो फिल करना है। अब मार्कशीट को देखिए सामने रखिए, तो यहाँ पर आपको एक साइड में आपको नीचे के कॉर्नर में पासिंग डेट भी दिख रही है, तो वही डेट आपको यहाँ पर फिल, यानी डेट का मतलब है कि ईयर आपको फिल कर देना है। यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल कर देना, तो रोल नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो वही रोल नंबर आपको यहाँ पर सही से फिल कर देना है। नेक्स्ट है अब यहाँ पर स्नातक की जानकारी, तो या तो आप बी की है तो इसको सेलेक्ट कीजिए, या बीटेक की है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर बी सेलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको वही डिवीजन या सीजीपीए सिस्टम था, जो भी था उसको सेलेक्ट कीजिए, डिवीजन था तो डिवीजन। अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के नाम, अब बीई में कौन से पेशा से की है, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल या मेट्रोलॉजिकल, या आपका जो भी है मेट्रोलॉजिकल, या जैसे आप बीटेक की है तो फिर बीटेक में आपको सेलेक्ट कीजिए कौन से सब्जेक्ट से आप बीटेक की है, इस प्रकार से आपका रहेगा। तो किसी भी को आपको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, तो किसी एक सब्जेक्ट को यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको वही पूर्णांक, प्राप्तांक, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएंगे। यहाँ पर आपको डिवीजन, तो किस डिवीजन से पास हुई हैं, यानी किस श्रेणी से पास हुई हैं। यहाँ पर आपको विश्वविद्यालय का नाम, यहाँ पर आपको अपने विश्वविद्यालय का नाम फिल करना है, यूनिवर्सिटी का नाम फिल करना, उत्तीर्ण वर्ष और आपका रोल नंबर, ये सभी आपको सही से फिल कर देना है। और इसके बाद आपको जो साइड यहाँ पर दिख रहा है ग्रेड सीजीपी सिस्टम का, जो आपको ग्रेड या सीजीपी के संदर्भ मेरे द्वारा अंकित परसेंटेज विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप है, इसमें किसी विसंगति हेतु मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहूँगा या रहूँगी, तो उसको आपको सिलेक्ट करना है, इस पर टिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है। अब यहाँ पर आपको जो एक्सपीरियंस की जानकारी दे रहे हैं तो उसकी आपको जानकारी यहाँ पर फिल करनी है। ध्यान से देखिए यहाँ पर तो बॉयलरों के डिजाइन, सन्निर्माण, परिनिर्माण, प्रचलन, परीक्षण, मरम्मत, अनुरक्षण या निरीक्षण में, या बॉयलर अधिनियम 1923 जिसमें 1923 का 5 और उसके अधीन विचलित नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन में प्रबंधक की हैसियत में 2 वर्ष का अनुभव का विवरण। तो यहाँ पर आपको धारक पद का नाम आपको फिल करना है, यहाँ पर देखिए स्टार लगा हुआ है, तो ये एक वाला कॉलम तो आपको फिल करना आवश्यक रहेगा। तो यहाँ पर पद का नाम, किस पद पर आप रहे हैं, नियोजक कार्यालय का पद, आप कहाँ पर किस कार्यालय पद आप में वहाँ पर नियोजन था, आपका नियोजक थे। यहाँ पर सेवा की अवधि कब से, यानी कब से आपने ज्वाइन किया था और कब तक रहे थे आप, ये आपको डेट फिल करनी है। और यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कार्य सेवा में निरंतर या कार्य सेवा में न रहने का कारण आपको यहाँ पर फिल करना है, किस कारण से आप यहाँ पर नहीं रहे हैं। और अनुभव प्रमाण पत्र का क्रमांक, आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसका नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। और यदि आपके पास और भी है तो यहाँ पर और भी जानकारी यहाँ पर आपको अलग अलग कॉलम में यहाँ पर फिल कर सकती हैं, सिर्फ एक में भी यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है यात्रा भत्ता का विवरण, तो क्या आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं केवल मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग, तो आप ये पोस्ट तो आपकी एसटी के लिए ही है। तो यदि आप लेना चाहते हो दिव्यांगजन, यदि लेना चाहते हो तो यस करना है, और नहीं लेना चाहते हो तो नो पर भी क्लिक कर सकते हैं, हालांकि आता नहीं है। अब नेक्स्ट है बैंक खाते की आपको जानकारी देनी है, और ध्यान दीजिए अभ्यर्थी केवल स्वयं के बैंक खाते का विवरण ही दें, किसी अन्य के बैंक खाते में भुगतान संभव नहीं होगा। तो ये तो आप आपकी स्वयं के ही बैंक खाते की जानकारी फिल करनी, किसी और फैमिली मेम्बर की जानकारी आपको यहाँ पर फिल नहीं करनी है, नहीं तो आपका फॉर्म भी सबमिट नहीं होगा और बाद में कोई भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो यहाँ पर बैंक का नाम फिल करना है, तो जो भी आपकी बैंक है उसका नाम फिल कीजिए। जैसे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, SBI है, तो इस प्रकार से आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस प्रकार से फिल कर सकते हैं, या कोई और भी बैंक आपकी जैसे HDFC, तो जो भी आपकी बैंक इस प्रकार से फिल कीजिए। अब यहाँ पर आपको तो यहाँ पर आपको अपना IFSC कोड फिल कर देना। बैंक की पासबुक का जो फ्रंट पेज है उसको सामने रख लीजिए, तो आपको सभी जानकारी वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको ब्रांच कोड फिल कर देना और यहाँ पर आपको जो अकाउंट नंबर वो आपको फिल करना है, और यहाँ पर आपको नाम फिल कर देना। और ध्यान दीजिए यदि आपको अकाउंट नंबर फिल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसा स्पेलिंग आपके अकाउंट नंबर में दी है वैसा ही स्पेलिंग यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। और यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करनी है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट को आ रही है, तो इसको आपको ध्यान से फिल करना, आपको कुछ गाइडलाइन आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जो बैंक की पासबुक है उसके फ्रंट पेज को स्कैन कीजिए, और
जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पर देखिए जेपीजी फॉर्मेट आपको स्कैन करना है और 200 KB से अधिक आपकी फ़ोटो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अब इसके बाद आपका जो राज्य जाता है यहाँ पर एड्रेस फिल करना। वीडियो को भी इसके मत कीजिए, आपको फोटो सिग्नेचर पासवर्ड कैसे अपलोड करना आगे प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं, तो थोड़ा सा धैर्य के साथ इसको देखते जाइए। तो यहाँ पर आपको वर्तमान पता नहीं जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस है वो आपको फिल करना है। तो यहाँ पर आपको राज्य का नाम सेलेक्ट करना जो भी आपका राज्य है इस प्रकार से आपको, तो क्योंकि पोस्ट तो MP निवासी के लिए है। अब यहाँ पर आपको जिला सेलेक्ट करना, जो भी आपका जिला है वो सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर पूरा एड्रेस आपको लिख देना है, यहाँ पर पिन कोड, यहाँ पर लैंडमार्क, और आपका यदि वर्तमान पता के साथ आपका यदि आपका स्थायी पता दोनों सेम है तो इस वाले ऑप्शन पर टिक कर दीजिए, तो दोनों ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएंगे। यदि आपका वर्तमान पता और स्थायी पता अलग अलग है तो दोनों आपको यहाँ पर अलग अलग फिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है अभ्यर्थी का फोटो। तो यहाँ पर आपको फोटो भी आपको वही JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है और मिनिमम 20 KB अधिकतम 100 KB। तो यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है और यहाँ पर आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है। सिग्नेचर, फोटो और पासवर्ड को कैसे रिसाइज करना है, क्योंकि आपकी फोटो और सिग्नेचर और पासवर्ड अपलोड नहीं हो रही है, तो उसका हमने चैनल पर अलग से वीडियो बनाया है। उस वीडियो की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसको आप देख लीजिए। तब फोटो, उस इमेज को, पासवर्ड को और अपने सिग्नेचर को रिसर्च कर सकते हैं और यहाँ पर अपलोड कीजिए, तो आपका फॉर्म यहाँ पर आसानी से फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। तो इतना काम आपको कर लेना है। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर, जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर वो आपको यहाँ पर सही से फिल करना है। और ध्यान दीजिए मोबाइल नंबर आपको गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका बाद में चेंज नहीं होगा और आप फॉर्म भी एडिट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपको अपना email ID फिल करना है और यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन का जो ऑप्शन था इस पर टिक करना है। तो यहाँ पर पूरी जानकारी आपको दिख रही होगी। इसके बाद नीचे को चले जाना। अब यहाँ पर आपको जो कैप्चा देख रहे हैं इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और नेक्स्ट पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। लेकिन नेक्स्ट पर क्लिक करने से पहले आपको फॉर्म को एक बार रीचेक कर लेना, कोई जानकारी, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। यदि मिस्टेक है तो उसको पहले आप सुधार लीजिए। और यहाँ पर यदि कोई एरर आता है आपको फोटो, सिग्नेचर या पासवर्ड का, तो यहाँ पर रेड कलर में दिखेगा यदि इनवैलिड फॉर्मेट का, या कृपया फोटो फिर से सेलेक्ट करें, यहाँ पर रेड कलर में दिखेगा, या कृपया हस्ताक्षर फिर से अपलोड करें। इस प्रकार की यदि प्रॉब्लम आ रही है तो जो वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी उसको देख लीजिए, तो वहाँ से आप अपने इमेज को रिसर्च कर सकते हो और दोबारा से अपलोड कर लीजिए, तो आपकी फोटो यहाँ से अपलोड हो जाएगी। तो जैसे सबमिट करते हैं अब आपको यहाँ पर एक पॉपअप दिखेगा। तो यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, ये सब आपको चेक कर लेना। और ध्यान दीजिए आपके फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम में यदि कोई मिस्टेक हो जाती है तो बाद में इसको आप किसी भी हालत में एडिट नहीं कर पाएंगे और आपको बाद में एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा, इसलिए आपको चेक कर लेना है। यदि कोई मिस्टेक है तो आपको कैंसिल पर क्लिक करना है और यदि सब कुछ सही आपका तो फिर आपको ओके पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे फॉर्म को सबमिट करते हैं अब यहाँ पर आपको फॉर्म के ऊपर की ओर देखिए आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ होगा, तो उस एप्लीकेशन नंबर को पहले आप नोट कर लीजिए या उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपको नीचे को चले जाना, तो प्रोसीड टू जो पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। तो यहाँ पर आपको पेमेंट के अलग अलग ऑप्शन दिख जाएंगे, तो उस पर जाकर आपको फीस को पेमेंट कर देना और आपके फॉर्म को रीप्रिंट करके सेव करके रख लेना है। अब यदि आपने फीस को पेमेंट कर दिया है और आप दोबारा से फॉर्म को रीप्रिंट करना चाहते हैं और चेक करना चाहते हैं कि आपने फीस पेमेंट की है या नहीं की है, या दोबारा से फीस को पेमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखेगा पे फॉर अनपेड एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस पर आपको क्लिक करना, तो जो भी आपने एप्लीकेशन नंबर नोट किया वो एप्लीकेशन नंबर फिल कीजिए और डेट ऑफ बर्थ और लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। आपको दिखाई देते हैं हम इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो आपने एप्लीकेशन नंबर किया है नोट तो उसको फिल करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करना और कैप्चा को फिल करके यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना, तो आपका फॉर्म यहाँ पर शो हो जाएगा। उसको अपनी फीस को पेमेंट कर देना है। और यदि आपने फीस को पेमेंट कर दिया है अब आपको दोबारा से रिप्रिंट करना चाहते हैं और यदि आपकी फोटो सिग्नेचर शो नहीं हो रही, फॉर्म तो आपका सबमिट हो चुका है, तो डुप्लीकेट रिसिप्ट या एप्लीकेशन पेमेंट स्टेटस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको तो वही एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा फिल करके आपको लॉगिन पर क्लिक करना, तो आपका फॉर्म यहाँ पर शो हो जाएगा, फोटो सिग्नेचर भी आपको शो हो जाएगी। इतना काम कर लेना। और यदि आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया और आप एप्लीकेशन नंबर नोट नहीं कर पाए तो एक ऑप्शन है यहाँ पर साइड में देखिए नो योर एप्लीकेशन नंबर, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो एग्जामिनेशन का नाम, तो यहाँ पर आपको जो बॉयलर वाला एग्जाम यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको चेक कर लीजिए। आप आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, आपको हम दिखा देते हैं, थोड़ा सा वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप नीचे को स्क्रॉल करते हैं तो आपको इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 इन दोनों का जैसे भी आपने सेलेक्ट किया है तो इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर कैंडिडेट का फर्स्ट नाम फिल करना है, यहाँ पर लास्ट नेम फिल करना है, फिल किया था, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डोमिसाइल एस करना है आपको, यहाँ पर आपकी कैटेगरी तो आपको यहाँ पर ST और आपको सबमिट पर क्लिक करना, तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर शो होने लगा, उस एप्लीकेशन नंबर से आप फॉर्म को रिप्रिंट कर सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी आपको बताने का प्रयास किया गया है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से आप बॉयलर ग्रेड 1 का भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि पोस्ट दोनों की सेम है, सिर्फ आपको पोस्ट ग्रेड 1 और ग्रेड 2 आपको करना हो और यहाँ पर जानकारी सेम आपको फिल करनी होगी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद।